और आज सर बिहार पुलिस कांस्टेबल का सब जब मेरिट लिस्ट 9 तारीख को आया था तो उसमें मैं चयनित थी और मुझे बहुत सारा अच्छा फील। आज आप सिपाही नहीं होती तो कहाँ हो? किसको शौक लगता है सर भिक्षा मांगने का, किसी को नहीं लगता है ना। उनका भी मन करता है कि मैंने टैग लगा था किन्नर समाज पे, वो जो समाज हमें किन्नर कहा उसी समाज का हम सेवा कर। रहमान सर ने आपके माथे पे SI का टैग लगा दिया। रहमान सर है ना आपके लिए, वो बुक कॉपी पेन हर चीज आप लोग आपने SI का टैग लगा। चिकन मटन आज सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। पापा समझिए मुझे, और गुरु के साथ मैं पापा हूँ। कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। दिव्या ओझा जी आप सिपाही बन गई है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत खुशी महसूस हो रहा है सर कि मेरा नाम दिव्या ओझा है और मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ और मेरा 21,391 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैं चयनित हुई हूँ। कहाँ पोस्टिंग हुई है आप? सर मेरा पोस्टिंग सुपौल हुआ है। सुपौल हुआ है। किस तरह का आपका स्ट्रगल रहा, संघर्ष रहा? सर जीवन का तो सर स्ट्रगल बहुत, आप तो सर जानते हैं, आप भी समाज के अंदर रहते हैं तो आपको तो पता ही है सर समाज का जो भी है। लेकिन मुझे उसका देखिए अपने लाइफ को मैं 2 भाग में बांट दी थी। एक भाग उसमें बांटी थी जिसमें जो भी चीज़ें आती हैं कि जो भी चीज़ें जो नेगेटिविटी है उसमें लगा दी थी। एक भाग को मैं अपने जीवन को अपने स्टडी में लगा दी थी सर। तो इसीलिए जो कुछ भी आता था मैं उसको ध्यान नहीं देती थी और अपने पढ़ाई को सर बड़ी लगन और निष्ठापूर्वक सर करती थी। सर का बहुत सपोर्ट सर मिलता था और काफ़ी पेन किताब रहने के लिए सब व्यवस्थाएं सर कर देते थे। तो सर उसी से मैं पढ़ाई सर 4 साल से कर रही थी और फिर मेरा सर हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण थोड़ा मेरा वेट सर ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमारे इंद्रेश सर प्रतीक सर जो ज्ञान बिंदु फिजिकल एकेडमी के सर हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत रनिंग सर कराई, इतना रनिंग कराया सर कि सिर्फ 2 महीना उन लोगों ने मेरा 38 kg वजन कम करवा दिया और उसके बाद से सर मैं रनिंग क्वालिफाई कर गई सर। और आज सर बिहार पुलिस कांस्टेबल का सब जब मेरिट लिस्ट 9 तारीख को आया था तो उसमें मैं चयनित थी और मुझे बहुत सारा अच्छा फील हो रहा है सर। मुझे गर्व है आप पे, आपने सिपाही बना, लेकिन आज आप सिपाही नहीं होती तो कहाँ होती? सर आज नहीं होती तो सर वही जो जीवन आज से 76 साल पहले हमारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग सर जी रहे हैं उसी सर लाइफ में होती और कहाँ जाती सर। वो लोग भी तो अपना पेट पालते हैं कैसे भी करके। किसको शौक लगता है सर भिक्षा मांगने का, किसी को नहीं लगता है ना। उनका भी मन करता है कि मैं मेन स्ट्रीम से जुड़ूँ, मैं भी आपके साथ में सर तो कम से कम सीना तान के चल सकूँ सर। वो बेचारे कैसे, उनका एक अलग ही घर रहता है, अलग ही उनका जीवन रहता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सबको एक जैसे होते हैं, उनकी मजबूरियाँ होती है। और आप जानते हैं जैसा रंगत वैसा संगत, वो भी ट्रांस तो आप ही के तो समाज से निकल के वहाँ से जाते हैं तो क्या वो ऐसे थोड़ी ना रहते हैं। अब उस स्ट्रीम से जुड़ जाते हैं तो भी मजबूरी नहीं वैसे रहेंगे, उनको 10 रुपया कौन देगा, उनका जीविका पार्जन सर कैसे होगा। तो मजबूरी में सर वैसे वो लोग करके रहते हैं। आप ही बता सर 76 साल देश आज़ाद हुए हो गया, अभी तक सर हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं, कोई चीज़ अभी तो आ गया है। पहले तो सर कुछ था नहीं, उनके लिए कोई काम नहीं था, रोजगार नहीं था, तो कहाँ जाएंगे बेचारे। वो वही करके अपना पेट रोटी कैसे चलाते थे। लेकिन आज जैसे ही गवर्नमेंट सरकार ने हमारे लिए सब अपॉर्चुनिटी दिया तो देखिए हम निकल के आ रहे हैं ना सर। तो ऐसे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग अच्छे खासे मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे और समाज का सेवा करेंगे। जो टैग लगा था किन्नर समाज पे, वो टैग अब दूर होते जा रहा है। जी वही तो दूर हो रहा है सर। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि जो समाज हमें किन्नर कहा उसी समाज का हम सेवा कर रहे हैं। सोचिए, उसने मुझे गाली दिया और हम उसका सेवा के लिए जा रही हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन कोई नहीं, चीज़ें बदलेगी, चीज़ें लोग समझेंगे और आने वाले समय में सर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ें आपको चैलेंज देती है वही चीज़ आपको चेंज कर देती है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारा चीज़ था पर चेंजेस भी आई हुई है और आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ। कहते हैं सी योर ऑपरेशन एंड सी माई एज। मैं भगवान से कहती थी भगवान तूने इतना छोटी सी उम्र में इतना दर्द क्यों दिया। लेकिन कोई नहीं, ये सब आती जाती रहती है। जीवन है तो संघर्ष तो करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जीवन में संघर्ष है, जीवन तो सबके जीवन में संघर्ष है। पढ़ाई कहाँ से शुरू हुआ था? सर हमारा पढ़ाई हमारे गांव से सर कुछ गोपाल। मैट्रिक कहाँ से की थी? मैट्रिक अपने गांव से गोपालगंज से। जी मैट्रिक इंटर अपने गांव से करी थी और BSc यहाँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से दानापुर खगल मोती चौक जगत नारायण लाल कॉलेज से कर रही हूँ। आप ट्रांस वुमेन होके परचम लहराया है, अभी भी गांव से बेटी बाहर निकलने में हिचकती है, डरती है। उन बेटियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलेंगे? सर उनके लिए यही कहूँगी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। जब मेरा ना गाँव दुआ मम्मी पापा
समाज सबका अगर मैं दूर होकर मैं कर सकती हूँ तो आपके साथ तो पूरी दुनिया है, पूरा समाज है, पूरी मम्मी पापा है, सबका सपोर्ट है, तो आप तो कर ही सकती है ना। तो आप लोग बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं। देखिए पढ़ाई शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जो इस बिहार को खड़ा किया है। शिक्षा ही तो है। अगर शिक्षा में यहाँ पर अच्छे से आर्टिकल्स नहीं होता, यहाँ पे अच्छे विधि विधान व्यवस्थाएं नहीं होती तो क्या होता बिहार का कोई क्या। अभी तो लोग ऐसे कहते हैं बिहार तो पिछड़ा है, बिहार तो बेरोजगारी के मामले में एक है, पर एक कोई नहीं कहता कि बिहार का ही तो बच्चा IAS बनता है, बिहार का बच्चा ही तो PCS बनता है, बिहार का बच्चा ही तो BPSC UPSC क्वालिफाई करता है। आप आंकड़ा उठा के देखिए ना कितना बिहार का बच्चा क्वालिफाई होता है। और हमारा जीवन तो सर आप इतिहास के पन्ने को पलट के देखिए ना सर, उसमें हर जगह हम लोग हैं। ये आने वाले समय में थोड़ा सा लोगों का भी बदला, हमारा भी थोड़ा सा कोई जॉब नहीं मिलने का सर, वही जीवन मिल गया सर भीख मांगने का, तो थोड़ा सा दिक्कतें आई। लेकिन अब सर पूरा प्रयास हम लोग का रहेगा कि हम लोग का जीवन ऐसा ना हो, हम जीवन में बहुत अच्छा करें और आपसे कदम से कदम लड़ा के चले। और आप लोग भी हमें प्यार दुलार प्रेम दीजिए जिसके हम हकदार हैं। जब बिहार के लिए कोई एक शब्द सर बिहार के लिए तो सर मैं यही कहूँगी कि मैं हूँ या मेल फीमेल कोई भी हो, हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। आप इस नज़र से मत देखो कि मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर, नहीं, हम सब एक इंसान। जब हम एकजुट में रहेंगे तभी तो बिहार के लिए कुछ भी कर सकेंगे। अब देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हमारे बिहार और इंडिया पाकिस्तान का सर लड़ाई हुआ था, तो उसमें क्या हो, जब बिहार सब कुछ हम एक हुए एकजुट हुए तभी तो उसका सामना कर पाए ना। तो हमारे बिहारी जितने भी लोग, बिहारी कभी किसी से डरते नहीं है, कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है। बिहारी तो एकजुट होते हैं और एकजुट होकर हमें अपने गांव का, समाज का और दुश्मनों का हमें प्रहार देना है और हमें जीवन को एक अच्छे से लक्ष्य की तरफ। गुरूर रहमान सर ने आपके माथे पे SI का टैग लगा दिया। जी सर, उन्होंने तो हमें पहले भी सर लगाया हुआ था तो बिहार कांस्टेबल बनी, फिर उन्होंने लगाया है सर आने वाले समय में सर बिहार दरोगा बनूंगी और फिर एक बार मैं DSP बनूंगी, क्योंकि मुझे इतना से सीमित नहीं रहना है। आने वाले समय में मुझे बहुत कुछ करना है। ये तो सर अभी पहला प्रावधान है मेरा। किन्नर समाज को क्या संदेश देंगे आखिरी उनको यही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई के मतलब माध्यम से जुड़िए और शिक्षा ही जीवन को बदल सकता है। और अगर मैं समझ रहे हूँ कि थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम होता है तो हमारे रहमान सर है ना आपके लिए, वो बुक कॉपी पेन हर चीज़ आप लोगों को देंगे। आप लोग कम से कम एक टाइम तो अपने आप को निकालिए उस काम से और सुबह में आके आप पढ़ाई कीजिए, शाम को जो आप काम कर रही हैं वो कीजिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, उनका भी तो दिक्कत है ना। तो आप कीजिए और पढ़ाई कीजिए और आप भी इस मुकाम पे आएंगी। आप भी बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा और BPSC PSI में अपना परचम लहराएंगी और आप भी जीवन के उस लक्ष्य में और उस समाज के जो समाज ने बना दिया क्राइटेरिया कि आप वही कर सकते हो, उस क्राइटेरिया से आप आगे निकल के आओगे और आप समाज के साथ कदम से कदम लड़ा के आगे चलोगे। गुरु रहमान सर, जो टैग किन्नर समाज पे लगा था वह टैग आप धीरे धीरे हटा रहे हैं। हम बिल्कुल हटा नहीं रहे, बल्कि हट गया, क्योंकि इन लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से उन तथाकथित समाज के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो इन लोग का मजाक उड़ा देते हैं। क्योंकि अभी लोग वर्दी पहन कर निकलेगी तो सारी मजाक उन लोगों को चढ़ जाएगी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए उत्तरदायी हैं। और मैं गुरु था, गुरु का कर्तव्य निभाया है और अब मेरा उद्देश्य है कि पूरे गांव में घूमूं और पता लगाऊं कि कहाँ जो लोग हैं और उनको पढ़ाऊं और पढ़ा कर उनको सफल बनाऊं। गुरु रहमान सर, किसी से सुने थे कि किन्नर वहाँ जाएगी तो बदनामी होगा, आपने एक्सेप्ट किया इन चीज़ों को? नहीं, मेरे पास बदनामी सब कोई सब नहीं है। मेरे पास आने से मेरा नाम बड़ा है, माहौल मेरा बना है और समाज में प्रतिष्ठा मेरी बड़ी है। इन लोगों में सैल्यूट करता हूँ और भगवान का रूप मानता हूँ। सर, आपने SI का टैग भी लगाया है, इससे पहले सिपाही का टैग लगाया था, आज आपने SI का टैग लगा दिया है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से जैसी ग्रेजुएशन इसका होता है और दरोगा बहाली आती है, ये दरोगा बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, आज बार बार जिक्र हो रहा था चिकन मटन, आज सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। देखिए, चिकन मटन इसलिए कि बहुत सारे लोग चिकन मटन का पार्टी देते हैं और रिजल्ट को खरीद के दिखाते हैं, लेकिन मेरे पास आपने देखा होगा कि जिस तरह के लोग थे, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग तो नहीं थे इसमें, ट्रांसजेंडर लोग थे, तो आपने सोचा होगा कि मैं पढ़ाई के बल पर, पसीना के बल पर रिजल्ट देता हूं और वही हमारे पास पहुंचे थे। सर, अलग वीडियो में कई कमेंट हमने आपके लिए देखा है सर, कि जो स्टूडेंट है उनका मांग है गुरु रहमान सर एक ईश्वर है, हर जिला में इनको आना चाहिए और हम लोग को शिक्षा ग्रहण कर देना। नहीं, अब हर जिला में जाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं अभी अभी तो अपनी ये दिव्या बेटी को छोड़ने सुपौल जाऊंगा और सुपौल से आने के बाद मैं फिर अभी सीतामढ़ी जाऊंगा और सब जगह घूमूंगा और हर जिला में घूमूंगा और पता लगाऊंगा क्या है और पढ़ाई कर। सर, ट्रांस वुमेन होके परचम लहराई है और भी कई बेटी है जो गांव से बाहर निकलने पे वंचित है, डर होता है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? इसीलिए तो गाँव में घूम रहा हूँ। आइए, पापा समझिए मुझे, और गुरु के साथ मैं पापा हूँ और आपके
हर समस्या का एकमात्र निराकरण है कलम, और कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। सर दरोगा बनी किन्नर, सिपाही बनी किन्नर, अब भी बाकी है यूपीएससी बीपीएससी में। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि बीपीएससी में और यूपीएससी में ये लोगों को मौका दे, ये लोग बीपीएससी और यूपीएससी में भी अपना झंडा गाड़ेंगे। तो तमाम रिपोर्ट आपके सामने में है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इंतजार रहेगा। बात खत्म करते हैं, जय हिंद।